वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। क्या पढ़ रहे थे हम? आपको याद है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में सब टॉपिक था इंटीग्रेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट। तो वो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एंड 3-4 टाइप के मैंने अलग अलग एग्जांपल्स डिस्कस भी किए थे आपसे कुछ, ठीक है। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन जो मैंने डिस्कस किए थे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ताकि आपको एक तरीके से तरीका समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को समझने और सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 10 पावर 4 अंडर रूट एक्स ओवर सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स ओवर रूट एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन पे, जितने करेंगे उतने ही कम है। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करने वाले वो सीखिए आप, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो हमें ये पता होता है कि जिस चीज़ को भी हम टी ऐड करते हैं उसे हमें डेरिवेटिव करना होता है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ ये एंगल बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि ये रूट एक्स है, रूट एक्स है। फॉर्मूले में कहीं भी रूट एक्स नहीं होता है। सेकेंड स्क्वायर एक्स जो होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, मतलब जो भी फॉर्मूला आपको मालूम है कि किस में हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले लेट करते हैं हम अंडर रूट एक्स को ही टी, ओके, क्लियर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये आपको पता है किस तरह से आया, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपने उससे सॉल्व किया तो आप समझ भी गए हैं। अब यहाँ से देखिए डी एक्स ओवर रूट एक्स, डी एक्स ओवर रूट एक्स एज इट इज मिल रहा है, 2 टाइम डी टी। रिप्लेस कर लो, 2 को बाहर कर देते हैं और ये हो गया 10 पावर 4 टी और सेकेंड स्क्वायर टी डी टी, क्लियर। अब हम tan टी को भी कुछ लेट कर लेते हैं अंदर वेरिएबल, लेट से जेड। तो tan टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर टी और टी का डी टी बराबर डी जेड। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया इस तरह से, tan को लेट कर लिया था टी, tan टी को जेड, तो ये क्या हो गया जेड की पावर 4 और डी जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जेड की पावर 4 का जेड की पावर 5 ओवर 5 प्लस सी। और जेड की वैल्यू क्या है एक्चुअली, जेड था tan टी 2/5 tan, और टी की वैल्यू भी हम रिप्लेस करते हैं रूट एक्स, ठीक है। तो ये है एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखें कैसे सोचें कि किस चीज़ को टी लेट करें, डेरिवेटिव। अगर हमें डिफरेंशिएशन याद है तो आप समझ जाएंगे किस चीज़ को टी लेट करूँ। जैसे tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, अंडरस्टूड हो गया कि tan को ही लेट किया जाएगा, tan थीटा को ही लेट किया जाएगा, तो ताकि ये सेक वाला टर्म जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जा सके, ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अलग दूसरा एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, वो भी अंडर रूट साइन tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। सब्स्टिट्यूशन से इतना क्लियर है, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है बड़ा टिपिकल है, कोई फॉर्मूला इसके लिए होता नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को ही टी रेट कर लिया जाए तो ये वैल्यू एज इट इज कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एक्स को टी रेट कर देते हैं, लेट इक्वल्स टू टी, सो दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू को, तो ये हो गया साइन टी डी टी। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। फॉर्म में लिखते जाना, हर बार बोलता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा माइनस कॉस, और टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स। ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली अब यूज़ होने लग गया है। क्वेश्चंस करके देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही है। इसके बाद 2 तरीके और हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला होता है,
उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होगा, ठीक है। बट उससे पहले सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि तभी हम कर पाएंगे और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, और भी क्वेश्चन है अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत सिंपल ही हैं, इसीलिए जैसे जैसे हम चैप्टर सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन, फाइंड करना है cot x का, ठीक है। देखिए इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगा, क्योंकि cot x का कोई फॉर्मूला नहीं है, cot x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। cot x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, राइट। अब देखिए लेट कर लेते हैं sin x इक्वल टू t, सो दैट cos x dx बराबर dt आ जाएगा। अब यहाँ क्या रिप्लेस हो गया, cos x dx की जगह dt हो जाएगा, तो 1/t और dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, log t की वैल्यू है sin x, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप tan का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, log cos x आएगा माइनस log cos x आएगा, log secant x लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूला ही है वो भी secant x, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला कैसे करें, तो अब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि 1/cos होता है ये तो, लेकिन इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं secant x, मैं sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया वो उसका रीजन समझाता हूँ। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x लिखा हुआ है, tan x का डिफरेंशिएशन तो secant स्क्वायर x, दोनों प्रोडक्ट होने पे यही आएगा, समझ में आया, इसलिए किया है ऐसा। तो अब लेट कर लेते हैं secant x प्लस tan x इक्वल्स टू t, सो दैट secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x dx पूरे बाहर ही कर देते हैं बराबर dt, वैल्यू एक्चुअली यही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ dt ओवर t मीन्स log t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस करो, log t की वैल्यू क्या है secant x प्लस, ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूले हैं, इस तरह से डेराइव होते हैं, ठीक है। ये हो गया एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन हो गए एक्चुअली, ठीक। अगर आपको मेथड सीख गए, समझ गए, तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब समझिए किस तरह से करूँ। अगर क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा साइन का, तो कॉस तो जरूर आएगा ना, लेकिन कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इस साइन क्यूब को ऐसे लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे तो। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब हम cos x को अगर t लेट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो sin x आएगा जो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम लेट कर लेते हैं cos x इज इक्वल टू t, सो दैट माइनस टाइम sin x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर, sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई है, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये बन गया है 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये भी टी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी स्क्वायर और माइनस प्लस टी 4 मीन्स हो गया टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, इंटीग्रेट कर लो, तो टी
की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू थी cos x, तो क्या आ जाएगा आंसर? cos 5x ओवर 5 माइनस cos क्यूब x ओवर 3 प्लस कांस्टेंट सी। ये हो गया एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मेथड कितना सिंपल है, क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल सिंपल ही है। ठीक है, बस आपको समझना है और तरीका सीखना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद जरूर से ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देखना तुम उसके बाद। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए dx। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, लेकिन हम केवल एंगल को लेट करेंगे। लेट x प्लस ए इक्वल्स टू टी और x इक्वल्स टू टी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो dx बराबर dt ही आ जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ रिप्लेस कर लीजिए, तो साइन और x की जगह क्या हो गया? t माइनस ए अपॉन में साइन टी और इधर डी टी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, तो साइन एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ओवर साइन टी ओवर साइन टी। इस तरह से लिख दिया है इसे। ठीक, साइन टी से तो ये कैंसिल ही हो गया, कॉस ओवर साइन कॉट टी हो जाएगा। कॉस ए बाहर कर देते क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई थी, माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट टी साइन ए फिर से कांस्टेंट ही है, बाहर हो जाएगा ये भी इंटीग्रेशन से। कॉस ए का इंटीग्रेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सॉरी कॉस ए तो कांस्टेंट ही है, यहाँ इसका इंटीग्रेशन डी टी का टी हो जाएगा, तो टी माइनस साइन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। कॉट का मैंने अभी फॉर्मूला ही प्रूव करवाया था, लॉग साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा इंटू में लॉग साइन टी प्लस सी। नाउ फॉर्मूला क्या हो गया, आंसर क्या आ गया? टी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, क्या है टी की वैल्यू? एक्स प्लस ए, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व। अभी और भी टिपिकल क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको और बताने वाला हूँ, थोड़े डिफरेंट से जो क्वेश्चन होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के क्वेश्चंस को करना जरूर से सीखें, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और एक और बात, अभी आपको पता है हमने टाइम शेड्यूल आपको ऑलरेडी दे ही दिया है। पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट जो होना है आपका अभी अगस्त से, उसके लिए तो आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया है, तो कुछ टॉपिक्स को ज़रूर से रिवाइज़ करें। जो वीडियोस हैं उनको देखें, पुराने जो ओल्ड वीडियोस हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।